ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 117। तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर यानी कि ये 1 है, 117 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 117 ही आएगा। अब 117 को क्या करना है, दो पार्ट में इसे ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 117 ही आना चाहिए और प्लस या माइनस करके ये 22 आना चाहिए, यानी कि बीच वाले नंबर आने चाहिए। ओके, तो कैसे आएगा 117, तो 13 9 सा 117 होता है ना, और 13 में अगर 9 को प्लस कर देंगे तो 22 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये नंबर हम ले सकते हैं। चलिए, तो अब लिखते कैसे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस ये नंबर 13x कैसे लाना है, प्लस करके। तो अगर प्लस का साइन यहाँ देंगे तो फिर से वही चीज़ हो जाएगा कि एक माइनस में और एक प्लस में तो डिफरेंट साइन क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो 13 में से 9 को फिर घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और लाना हमें 22 है, मीन्स कि हमें प्लस का साइन नहीं देना होगा, क्या देना होगा, माइनस का साइन, माइनस 9x। कैसे, अब ये क्या हो गया, माइनस 13x और ये माइनस 9x, सेम साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस यानी 22, साइन बड़े वाले का यानी कि 13 का, तो माइनस हो गया ना, सही। अब प्लस 170 जैसे था वैसे ही लिखना है। ओके, अब ये हो गया 4 टर्म्स, जिसमें दो दो का ये ग्रुप बन गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। चलिए, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x से ही, कि माइनस। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 13x आ जाए, तो 13 से हो गया। चलिए, अब इसमें क्या है, माइनस। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 9 कॉमन है ना, क्योंकि 13 9 सा 117 होता है। चलिए फिर, तो ये अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x आ जाए। ओके, यानी कि -9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -9x आ जाए, तो प्लस x से, है ना, माइनस प्लस माइनस 9x। ओके, ये माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, मीन्स कि -9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 117 आ जाए, तो माइनस कितना 13 से, है ना, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये x माइनस 13 और ये भी x माइनस 13, ये दोनों सेम हो गए। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो बाहर है ब्रैकेट के x माइनस 9 इसे भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, अब देखते हैं 15, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। फिर से वही चीज़, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर यानी कि 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 20। अब इसे ब्रेक करना है दो पार्ट में, ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 9 आ जाए। तो सिंपल सा 5 4 से कितना होता है 20। ओके, अब 5 में 4 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा बिल्कुल। तो ये नंबर सुटेबल है, ले सकते हैं इसे। लिखते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस करके आ रहा है, तो फिर से वही चीज़, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं देंगे, है ना, नहीं तो डिफरेंट साइन हो जाएंगे। तो ये -4x, सेम साइन हो गए, सेम साइन यानी कि प्लस हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का रहेगा तो ये माइनस, और ये +20 जैसे था वैसे ही लिख देंगे। ओके, अब बन गया ये 4 टर्म्स हो गया, तो दो दो का ग्रुप हो गया ये। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x लेंगे बाहर। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो x से, माइनस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x आ जाए, तो 5 से। ओके, चलिए, ये माइनस। अब क्या इस दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 4 कॉमन है, क्योंकि 4 5 से 20 भी होता है, तो 4 कॉमन। चलिए, अब -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आ जाए, तो प्लस x से, है ना, माइनस प्लस माइनस 4x फिर क्या है, ये प्लस है, तो -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, कि 20 आ जाए, तो प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 4 5 सा 20, यानी कि -4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 आएगा। कैसे, माइनस माइनस प्लस 4 5 सा 20। ओके, तो ये क्या हो गया, x-5 और ये भी x-5, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, और ये हमेशा इक्वल ही आते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो इस दोनों में से एक ले लेंगे, x-5। अब बाहर में क्या ब्रैकेट के x-4, तो ये लिख देंगे, इसे भी ब्रैकेट में रख देंगे x-4, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा, है ना। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 132। ओके, अब इस तरह के अगर मान ली कोई बड़ा नंबर आ जाता है
अभी तक क्या था, छोटा नंबर जैसे मान लीजिए 20 था तो हम जानते हैं कि 5 4 20 होता है, 10 2 20 होता है, इस तरह के जानते हैं। लेकिन इस तरह के कोई बड़े नंबर आ जाए और आपको नहीं पता है कि ये किससे मल्टीप्लाई करने पे कैसे आएगा ये, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ओके, तो आपको सोचना पड़ेगा और सोचने में काफ़ी टाइम जाएगा। तो इसका एक ट्रिक है या एक रूल कह लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे पहले। ओके, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर जो होते हैं वो निकालेंगे। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं आपको पता है। 13 है तो 2 6 से 12, ये 12 हो जाएगा तो 2 6 से 12, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 से 11। तो यहाँ पे कितने नंबर मिल गए हमें? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब इसी को मल्टीप्लाई करके और चेक करेंगे। जैसे अगर हम ये ले लेंगे 2 2 जा 4 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33, तो एक नंबर 4 हो गया और एक हो गया 33। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 तो आएगा, लेकिन इस दोनों को प्लस अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37। माइनस भी करेंगे तो ये आएगा नहीं 1, क्योंकि हमें x लाना है यानी कि 1 लाना है। ओके, तो यानी कि ये नहीं ले सकते, तो कुछ और तरीके से सोचिए इसे। अब अगर हम ऐसे सोच ले 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि एक नंबर अगर हम 12 ले लेते हैं और एक क्या 11 है, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा ही, और 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि x आ गया 1। तो इसका मीन्स कि इस तरह से अगर आप इसको सोचेंगे और बनाएंगे तो समझ में आएगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन सब है उसमें ऐसे ही नंबर आएंगे, बड़े वाले नंबर, तो वहाँ भी आपको क्या करना होगा, इसी तरह के ट्रिक को या फिर रूल्स को फॉलो करने होंगे। ओके, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ ये। चलिए, तो क्या मिल गया हमें? 12 इंटू 11, यानी कि 12 और 11 मिल गया वो नंबर। बस इसे लिखना है कैसे, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस करके आ रहा है ये। ओके, ये प्लस 12x माइनस करके आ रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे और यहाँ लिखेंगे 11x। हो गया ना, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस होगा। 12x में से 11x गया तो क्या बचेगा? 1x, ये 1x। ओके, और ये माइनस 132 जैसे था वैसे ही लिख देंगे। ओके, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए, अब ये 4 टर्म्स हो गए तो दो दो का ग्रुप बन गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, तो ये x बाहर। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए? तो x से। ओके, प्लस फिर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12x आ जाए? तो 12 से। क्लियर है? अब ये माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन है? ओके, तो इस दोनों में 11 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है, इसलिए 11 कॉमन है। ब्रैकेट। अब माइनस 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 11x आ जाए? तो प्लस x से। ये माइनस प्लस माइनस और 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x। क्लियर है? अब ये माइनस है, तो यानी माइनस 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 132, यानी माइनस 132 आ जाए। तो ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। ओके, 12 हो गया ना, माइनस प्लस माइनस, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, और ये x प्लस 12, x प्लस 12, ये दोनों इक्वल ही आते हैं हमेशा, है ना। तो ये जब इक्वल आ गए तो एक रख लेंगे x प्लस 12 को, और जो ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 11, इसे भी ब्रैकेट में ही लिख देंगे, और इस तरह से इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104। ओके, तो ये भी थोड़ा बड़ा नंबर है, वैसे तो जानते कि इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये बड़ा नंबर है तो कैसे सोचेंगे इसे? 104 है, इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 104 ही है। और हमें क्या करना है? इसे ब्रेक करना है ऐसे टुकड़े में जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 104, और प्लस या माइनस करके ये 5x लाना है बीच वाले नंबर। तो नंबर हमको नहीं पता है कैसे कैसे आएगा अगर, तो हम क्या करेंगे? ये प्रोसेस यानी कि इस मेथड से इसे बनाएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करके नंबर आया उसे। 2 5 से 10 होता है, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 2 जा 4 हो गया, और 2 6 जा 12 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 13 1 जा 13, यानी कि इतने सारे नंबर हमें मिल गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 ना, ये नंबर मिल गया। अब इसी से हमें वो नंबर बनाने होंगे, तो जैसे 2 2 जा 4 हो जाते हैं ये, है ना, इंटू, और 13 2 जा 26 हो गया, है ना। तो 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 आ जाएगा, लेकिन प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल गलत है, और माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, और लाना हमें 5x है, यानी 5 लाना है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो और कुछ सोचिए इसमें, जैसे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, एक नंबर हम ले लेते हैं 8,
और दूसरा नंबर क्या है 13। तो 13 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आ जाएगा। और 13 में अगर 8 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, और माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, तुम ये ले सकते हैं 13 इंटू 8 को। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 13x, क्योंकि माइनस करने पे ही आ रहा है इसलिए माइनस का साइन, 8x हो गया ना, एक प्लस में एक माइनस में, मीन्स कि ये माइनस होगा। तो 13x में से 8x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5x प्लस में ओके माइनस 104। ओके, ये अच्छा तरीका है निकालने का। अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो इस तरह के बड़े नंबर में तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इससे छोटा नंबर है तो इसलिए बना सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया, ये 4 टर्म्स, दो दो का ग्रुप बन गया यहाँ पे। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स से ही, प्लस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 13x आ जाए, तो 13 से। क्लियर है। अब ये माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में 8 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 13 एट 104 हो जाता है, तो इसलिए 8 कॉमन है। अब -8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -8x आ जाए, तो प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ना माइनस प्लस माइनस 8x। अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि -8 को प्लस किससे, यानी कि 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 104 आ जाए, तो 13 से, है ना, यानी कि माइनस प्लस माइनस, और 8 13 से 104, ये दोनों आ गया इक्वल, x प्लस 13, तो दोनों जब इक्वल है तो एक हम ब्रैकेट में रख लेंगे। ये क्या है, बाहर में क्या है ब्रैकेट के, x -8, तो इसे भी ब्रैकेट में लिख देंगे x -8, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ रही होगी अच्छे से। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, सभी समझ में आएगी ये सब टाइप के क्वेश्चन, है ना। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को।